उस लड़की को देखते ही मैं उसका दीवाना हो गया था। वो कहते हैं ना कि जब कोई फ्रूट की रेडी लगाता है तो वो खुद उसमें से फल उठाकर नहीं खाता। ये मेरा काम था। लेकिन आज उस लड़की को देखकर मैं भूल गया था कि मेरा काम मेरी ख्वाहिश से ज्यादा बड़ा है। मेरी ख्वाहिश मुझ पर हावी हो गई थी। मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आया और एक कमरे में छोड़ दिया। वो भी समझ गई थी कि मेरी उसके लिए क्या नियत है, इसलिए शायद खामोश था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। मैंने उसे कहा कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, लेकिन उसके बाहर जाने के सारे रास्ते मैंने बंद कर दिए थे। मैं बाहर खड़ा था, एक दो सिगरेट पीकर खुद को थोड़ा रिलैक्स कर रहा था और सोच रहा था कि कुछ नहीं होता। आखिर मैं भी तो इंसान हूं, मेरी शादी भी नहीं हुई है। क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? खुशी खुशी वापस अपने कमरे में गया तो सामने का मंजर देखकर कदमों तले से जमीन निकल गई। वो लड़की जिस हाल में उस कमरे के अंदर बैठी थी, मेरे मुंह से आसमान चीरती चीखें निकलने लगी। मैं उसे मना करने लगा कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन उसने मेरी एक ना मानी और आखिर में मैं जमीन पर गिर गया। और जब मेरी आंख खुली तो सामने का मंजर देखकर मैं बेहोश हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि वो लड़की मेरे सामने ही। मेरा नाम मुजफ्फर है। मैं हर महीने बहुत सारे पैसे कमाया करता था, लेकिन ये बात तो सब लोग जानते हैं कि रिज्क हलाल से आप अय्याशियां नहीं कर सकते। हलाल रिज्क से तो बस 2 वक्त की रोटी ही पूरी होती है, वो भी ऐसे इंसान के लिए जो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हो और जिसे कोई हुनर भी ना आता हो। लेकिन हाँ, मुझे एक हुनर तो आता था और वो था 3-5 करना, 420 करना। मैं यही किया करता था। मैं हर 3 महीने के बाद बगदाद जाया करता था। वहां से खूबसूरत लड़कियों को खरीदता और मुंबई में आकर बेच दिया करता था। मुंबई में एक बहुत अमीर तबका था जो इस तरह के काम किया करता था। वो लोग उस लड़की के इतने पैसे देते थे कि वहां पर भरे हुए उस लड़की पर मेरे पैसे भी पूरे हो जाते और आने जाने का किराया भी निकल आता था। पहले ये काम करते हुए मैं थोड़ा परेशान रहता था, लेकिन अब जैसे मुझे आदत सी हो गई थी। अब मैं किसी से नहीं डरता था और अपने काम में लगा रहता था। फिर मैं ये भी सोचता था कि ये लड़कियां कौन से मेरे मुल्क की है, मेरे मुल्क की मिट्टी की नहीं है, ये तो बाहर की लड़कियां हैं। मैं नहीं खरीदता तो इनको कोई और खरीद लेता। इनको तो इसी काम के लिए वहां पर रखा गया था और यहाँ पर तो फिर भी ठीक रह जाएगी। वहां पर पता नहीं इनके साथ और क्या क्या होता। जब इंसान बुराई करता है तो अपने आप को इसी तरह से पेश करता है, अपने दिल को मुतमईन कर लेता है कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है। और अगर एक अक्लमंद इंसान अगर किसी इंसान को किसी बात पर कायल करने की कसम खा ले तो वो आपको इस बात पर भी कायल कर लेगा कि अगर आपने किसी को जान से मार दिया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं भी ऐसा ही था, इसलिए अपने काम को बड़ी खुशअसलूबी के साथ कर रहा था। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग बेईमानी का काम भी बड़ी ईमानदारी से करते हैं। मेरे साथ भी यही हिसाब था। मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी। एक दफा तो ऐसा हुआ कि एक लड़की मेरे कदमों में गिर गई। उसने मेरे दोनों पैरों को बड़ी मजबूती से पकड़ लिया। वो बुरी तरह से रो रही थी। मुझे कहने लगी कि मेरे साथ ऐसे नहीं करो। मैं उसकी जुबान भी समझता था। मुझे बार बार बगदाद जाकर वहां की जुबान आ गई थी। वो मुझसे यही कह रही थी कि मेरे साथ ऐसे नहीं करो। जाहिर है उस वक्त उसने और मुझसे क्या कहना था, लेकिन वो कहते हैं ना कि घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो फिर खाएगा क्या। इसलिए मेरी उसके साथ कोई भी दोस्ती या नेक नीति का रिश्ता तो था नहीं कि मैं उसकी मदद करता। मैंने उसे कह दिया कि वो वहां से चली जाए और उसे उस गाड़ी में बैठा दिया जिसमें बाकी लड़कियों को बैठाया था। लेकिन न जाने क्यों मुझे वो लड़की नहीं भूलती थी। उसकी आंखें, उसकी बातें, उसकी आवाज में आंसुओं की लर्जिश मुझे हमेशा याद रहती थी। ऐसा नहीं था कि उसके बारे में याद करके मैं अपने आप को बुरा इंसान समझने लगता था, लेकिन वो लड़की मेरी आंखों के सामने से नहीं हटती थी। मेरी फैमिली में मेरी 2 बड़ी बहनें थी जिनकी मैं शादी करवा चुका था और उनकी शादी भी मैंने बड़े ठाठ से करवाई थी। एक एक बहन को 4-4 कमरों का सामान दिया था, तभी तो उनके ससुराल में उनकी बड़ी इज्जत थी। और अभी भी वो मुझसे कुछ मांगती तो मैं इनकार ना करता, लेकिन वो दोनों ही दूसरे शहर में रहती थी। मैंने उनको कहा था कि मैं बाहर के मुल्क में होता हूँ, इसलिए मिलने जुलने नहीं आ सकता था। बहनों वाला था तो बार बार बहनों के घर नहीं जा सकता था। कहीं कोई मुझे देख लेता, कोई बात निकल आती तो मेरी बहनों का घर बर्बाद हो जाता।
लेकिन वो मुझसे जो मांगती थी मैं उनके लिए हाजिर कर देता था। उनके बच्चे भी थे, उनके बच्चों को देख लेता था तो अपने दिल को सुकून मिल जाता था। वो मुझे अक्सर तस्वीरें भेजती रहती थी। फिलहाल मेरा खुद शादी करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि शादी एक जिम्मेदारी थी और अगर मेरे साथ मेरी बीवी होती तो फिर मैं ये सारे काम कैसे कर पाता। जाहिर है फिर मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन इंसान था तो दिल तो करता ही था, पर आज तक ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया था। एक दफा किसी लड़की के साथ दिल लगी कर बैठा था, लेकिन उससे पहले कि हमारे ताल्लुकात आगे बढ़ते मुझे पहले ही उसके बारे में पता चल गया और वो मेरी जिंदगी से चली गई। उसने भी इस बात को ज्यादा संजीदगी से नहीं लिया और उसने कहा कि मैं तो खुद तुम्हारे साथ सिर्फ दिल लगी कर रही थी। मैं काफी सारे पैसे कमाता था, मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी, मेरे अकाउंट भरे पड़े थे। वो कहते हैं ना कि पैसे तो बहुत हैं लेकिन खर्च करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि एक अकेला बंदा कितने खर्च कर लेगा, कितने ठाट बाट कर लेगा। गाड़ी भी रखी हुई थी, महंगा फोन भी रखा हुआ था, अच्छे कपड़े भी पहनता था, अच्छा जूता पहनता था। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकता था। कुछ दिन आराम करने के बाद मैंने फिर से बगदाद का रुख किया। बगदाद की औरतें बड़ी ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं, तभी तो उनके यहाँ पर अच्छे पैसे मिलते हैं। मैं फिर से बगदाद चला गया और पता किया कि कहाँ से लड़कियां खरीद सकता हूँ, कहाँ पर लड़कियों को बेचा जा रहा है। मुझे हर जगह के बारे में पता था। ये काफी गहरी मालूमात थी, मुझे ही पता हो सकती थी। वो आदमी जो इस काम को इतने अरसे से कर रहा था, इस दफा मैं 3 लड़कियों को खरीद कर लाया, लेकिन उसमें से एक लड़की ऐसी थी कि उसको देखकर मेरा दिल उसकी तरफ माइल हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे उसने मेरे दिल के ऊपर कोई डोरी डाल दी है, जिसके सिरे उसके हाथों में चले गए हैं। वो बेहद खूबसूरत थी। मैं अगर कोई शायर होता या कोई मशव्विर होता तब भी उसकी खूबसूरती को बयां ना कर पाता, और मैं तो एक आम सा आदमी हूं। मैं कैसे बताऊं कि वो कितनी प्यारी थी। उसको देखकर तो किसी मुर्दे के दिल में भी धड़कन जाग उठे, ऐसी खूबसूरती थी उसकी। बस मेरी नीयत खराब हो गई। मैं जब उन लोगों को अपने साथ मुंबई ले आया तो मैंने तो उन लड़कियों को फौरन ही रवाना कर दिया जहां पर उनको जाना चाहिए था, क्योंकि पहले से ही उनका सौदा हो चुका था। लेकिन इस तीसरी लड़की का, जिसका नाम दिलरुबा था, उसे अभी तक किसी के हवाले नहीं किया था। तभी मुझे एक बहुत बड़े सेठ की कॉल आ गई। मुझे पता था कि ये सेठ मुझे इतने पैसे देगा कि जितने मैं 1 साल में भी नहीं कमा सकता, और उसकी भी फरमाइश यही थी कि ऐसी लड़की होनी चाहिए कि देखकर रूह जाग उठे। और ऐसी लड़की मेरे पास थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा उसे देने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि नहीं, अभी तो कोई ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा कि पर हमें तो खबर मिली है कि तुम बड़ी खूबसूरत लड़की लेकर आए हो। तो मैंने उन्हें दूसरी लड़की की तस्वीर भेज दी जो कदरे कम खूबसूरत थी। मैंने कहा कि सेठ साहब, किसी ने ऐसे ही खबर उड़ा दी होगी, आप देख ले, कोई इतनी ज्यादा प्यारी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हाँ, नहीं, ये तो मेरे मतलब की नहीं लग रही। चलो ठीक है, पर मुझे अपने जहन में जरूर रखना। एक पल को सोचा कि साहब को दोबारा फोन करता हूँ, इस लड़की का मैं क्या करूंगा। लेकिन फिर मेरी नीयत खराब हो गई। मैं कमरे में गया तो वो अंदर ही बैठी थी। ये मेरा घर था। इसके चेहरे पर डर था और आंखों में दुख। मुझे ऐसे देख रही थी कि जैसे मैं उसका कातिल हूं। मैंने उसके आगे खाने पीने का कुछ सामान रखा। मैंने कहा कि खाना खा लो। ये वाहिद लड़की थी जिसने हिजाब पहना हुआ था। ये एक हिजाबी लड़की थी, हिजाब में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, पतले पतले होंठ थे, गोरी रंगत थी, बारीक बारीक उंगलियां थी और दुबली पतली भी थी। उसने मुंह पीछे कर लिया, मतलब वो खाना नहीं खाना चाहती थी। मैंने कहा कि खाना खा लो, खाने से कैसी दुश्मनी। इंसान के माँ बाप भी मर जाए तब भी उसे खाना तो खाना ही पड़ता है। मैं खुद बाहर आ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। क्या इसको किसी के हवाले कर दूं या अपने गले में घंटी पहन लूं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरा एक दोस्त घर में आदम का। मैं नहीं चाहता था कि वो दिलरुबा को देख ले। मैंने उसे कहा कि चलो बाहर बैठते हैं। उसने कहा कि इतनी सर्दी में कौन बाहर बैठता है। मैंने कहा कि अरे सर्दी में ही तो बाहर बैठने का मजा है, और मैं कौन सा तुम्हें सड़क पर बैठा रहा हूँ। चलो बाहर लॉन में जाकर बैठते हैं। मेरे घर के अंदर एक छोटा सा लॉन था। मैंने उसे वहां पर बैठा दिया और साइड पर कोयले पड़े थे, उनमें आग भी भड़का दी। उसने कहा कि आज तुम घर पर हो। मैं यहाँ से गुजर रहा था, घर की लाइट ऑन देखी तो चला आया। तुम तो गायब ही रहते हो। मेरा दोस्त भी मेरे इस काम के बारे में जानता था। वो बहुत बुरा आदमी नहीं था, लेकिन अच्छी चीज को देखकर किसकी नीयत खराब नहीं होती, इसलिए मैं उससे दिलरुबा को छुपा रहा था। मैंने उसे अभी भी यही बताया कि बस एक लड़की है, उस पर मेरा दिल आ गया
उसने कहा कि ऐसी कौन सी लड़की है जिस पर तेरा दिल आ गया? फिर तो बहुत खूबसूरत होगी। मैंने कहा कि नहीं यार, खूबसूरत नहीं है, बस ऐसे लगता है कि मेरे मतलब की है। मुझे ऐसी लड़कियां पसंद है, लेकिन अब मैं क्या करूं? उसने कहा कि करना क्या है, तुझे तो पता ही है, छोटा बच्चा है क्या? मैंने कहा कि नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उसका सौदा नहीं कर पाऊंगा। लोगों को पता चल जाएगा। तू बात को समझ रहा है ना यार? सबको ताजा और अच्छी चीज ही पसंद आती है। उसने कहा कि फिर उसको दे दे और पैसे कमा ले, तुझे और कोई लड़की मिल जाएगी। तेरा तो काम ही ऐसा है। बल्कि हम तो तेरे पर हैरान होते हैं कि तू ऐसा काम करता है, लेकिन तेरे ज्यादा लड़कियों के साथ ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा कि हाँ, इतना वक्त ही नहीं मिलता, पैसे कमाने आसान नहीं होते, इंसान को अपनी जिंदगी की काफी सारी चीजें कुर्बान करनी पड़ती है। उसने कहा कि ये बात तो है, मेरे दोस्त ने तो मुझे वही मशवरा दिया जो एक मर्द दूसरे मर्द को दे सकता है। हंसते हंसते बोलकर चला गया कि जिंदगी के मजे ले। मेरे दिल में भी ख्वाहिश जाग उठी थी। मैं वापस कमरे में आया तो उसने खाना नहीं खाया था। मैंने कहा कि जब मैं दोबारा आऊं तो तुम खाना खा लेना। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, अभी आ जाऊंगा। इस कमरे से तुम बाहर नहीं जा सकती, इसलिए कोशिश भी ना करना। आराम से यहाँ पर बैठ जाओ, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। वो मुझे ऐसी नजरों से देख रही थी कि जैसे मुझसे बेपनाह नफरत करती हो। और क्यों ना करती, मैं उसका खरीदार था, मैंने उसे खरीदा था। लेकिन वो ये नहीं सोचती थी कि जो लोग बेच रहे थे वो भी तो बुरे थे। मैं तो उसे खरीद कर अच्छी जगह ले आया था। खैर, मैं बाहर चला गया। कॉलोनी का एक चक्कर लगाने की खातिर बाहर आ गया था। सोचा कि थोड़ा इधर उधर घूमता फिरता हूँ, 2-4 सिगरेट लगा लूंगा। जब तक 2-4 सिगरेट नहीं पी लेता मेरा दिमाग नहीं खुलता था। बस यही सब कर रहा था और फिर वापस जाने का इरादा किया। और मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है। मैं तो चीजों को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में ले रहा था, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं था। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे ये मंजर देखने की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि वो लड़की डरी सहमी बैठी होगी, मुझे धक्के देगी, गालियां देगी, यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। वैसे मैं उसे लॉक करके आया था, लेकिन जब मैंने सामने का मंजर देखा तो मैं तो हैरान ही रह गया। क्योंकि वो लड़की तो इस वक्त जमीन पर बैठी थी, और जमीन पर ऐसे ही नहीं बैठी थी, बल्कि उसने जमीन पर जयनमाज बिछा रखा था और उसके ऊपर बैठी थी। ये जयनमाज उसे मेरे कमरे से ही मिला था। उसने शायद वुजू किया था और हिजाब तो पहले ही कर रखा था। वो जयनमाज पर बैठी थी और तिलावत कुरान कर रही थी। शायद वो एक हाफिजा लड़की थी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जो मेरे उसके बारे में ख्यालात थे और जिस नियत से मैं उस कमरे में दाखिल हुआ था, वही लड़की यहाँ बैठी अल्लाह का कलाम दोहरा रही थी। मुझे पता था कि मुझ पर अजाब आने वाला है। मुझ पर अजाब आने के लिए उसका ये अमल ही काफी था। वो इतनी खूबसूरत तिलावत कर रही थी कि जो इन चीजों को नहीं समझता वो भी उसकी आवाज में खो जाता। मैंने उसे पुकारा तो उसने मेरी बात ना सुनी। मुझे समझ ना आया कि मैं क्या करूं। मैं अजीब सी हालत में आ गया, क्योंकि जिस नियत से मैं आया था वो तो बहुत ही बुरी थी। अब मैं क्या करता, यहाँ से चला जाता। मैं वापस जाने लगा कि वो रुक गई और जयनमाज से उठकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उसने मुझे कहा कि मैं जानती हूँ तुमने मुझे किस लिए रोका है। क्यों, डर क्यों गए हो? तुम जैसे लोगों को कैसा डर? तुम तो पहले भी हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो ना, उनको बेच चुके हो, तो अब फिर किस बात का डर है तुम्हें? मैंने कहा कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मैं जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि नहीं, अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मैं तुम्हें अल्लाह के पाक कलाम की एक सूरत सुनाती हूँ, जिसमें तुम जैसे जालिमों के लिए बड़ी सख्त हिदायत है कि जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, दूसरों की इज्जतों को दागदार करते हैं, उनके साथ क्या होता है। तुम्हें ये जुबान तो आती है ना? आओ मैं तुम्हें सुनाती हूँ। उसने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि मैं हैरान रह गया। उस लड़की के अंदर इतनी ताकत थी कि एक मर्द का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ लिया था, लेकिन वो ताकत उसकी नहीं, ईमान की ताकत थी। और उसने उसी सूरह की तिलावत करनी शुरू कर दी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आवाज बहुत ऊंची थी, पूरे कमरे में उसकी आवाज गूंजने लगी और मैंने अपने आसपास उसकी आवाज को गूंजते हुए महसूस किया। वाकई इस सूरत में मुझ जैसे जालिमों का जिक्र हो रहा था। मुझे अरबी जुबान आती थी, मैं समझ रहा था कि वो क्या कह रही थी। मैंने कहा कि रुक जाओ, रुक जाओ। बताया जा रहा था कि जो दूसरों पर जुल्म करते हैं उनके लिए जहन्नुम की आग है। उनको इस आग में तब तक जलाया जाएगा जब तक कि उनके ऊपर वाली चमड़ी जल नहीं जाती, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनकी वो चमड़ी फिर से निकल आएगी और उन्हें दोबारा इस आग में जला दिया जाएगा।
वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन उन पर रहम नहीं किया जाएगा। जैसे उन्होंने दुनिया में रहम ना किया था, जैसे वो जालिम थे, ऐसे ही उन पर जुल्म होगा। दोजख में ऐसे लोगों के लिए एक खास किस्म का हिस्सा बनाया जाएगा, जहां पर उनको गंधक का लिबास पहना दिया जाएगा और वो पूरा दिन जलते रहेंगे और अगले दिन फिर से उनके साथ यही अमल दोहराया जाएगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा था। मुझे पता नहीं था, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आने लगा और मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब आंख खुली तो सामने का मंजर इससे भी ज्यादा अजीब था। मैं डर गया था, अपने अंजाम से डर गया था, अल्लाह के कलाम से डर गया था। मैं वाकई में जालिम था, मैंने लोगों के साथ बुरा किया था। आज मैं एक जुल्म, एक जबर की नियत से उस कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन उस लड़की ने मेरी आंखें खोल दी। उसने मुझे बता दिया कि ये जिंदगी क्या है और असल मजा तो मरने के बाद है, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसकी मुझे सख्त और कड़ी सजा मिलेगी। मैं बुरी तरह से परेशान था, इसलिए बेहोश हो गया। लेकिन जब आंख खुली तो मैं उसी कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। किसी ने मेरे जूते उतारे थे, मेरी जुराबें उतारी थी, मुझ पर कंबल कराया था और मेरे माथे पर ठंडे पानी की पट्टी भी पड़ी थी। मुझे सर्दी के मौसम में भी शायद बहुत शदीद बुखार हो गया था। मैंने कहा कि ये सब किसने किया? वो लड़की मुझे आसपास नजर नहीं आ रही थी, शायद वो यहाँ से भाग गई थी। उसका जाना ही अच्छा था, मैं उससे नजरें नहीं मिला सकता था। लेकिन फिर मेरी खातिर मदारत कौन कर रहा था? कहीं मेरा वो दोस्त तो नहीं जो थोड़ी देर पहले यहाँ आया था? हो सकता है वही यहाँ पर दोबारा आया हो और उसने मुझे बेहोश पड़ा देखा हो तो मेरी खिदमत कर रहा हो। लेकिन वो ऐसा लगता तो नहीं था। अगर मुझे बेहोश पड़ा देखता तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर को फोन करता या मुझे डॉक्टर के पास ले जाता। उसमें इतनी अकल नहीं थी। कहीं मेरी कोई बहन तो यहाँ नहीं आ गई थी? इस घर का पता तो उनको मालूम था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ, क्योंकि जो एहसास और ख्याल मेरा किया गया था ये तो कोई अपना ही कर सकता था। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं हैरान रह गया जब वही लड़की कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक प्याला था, उसमें से भाप उठ रही थी। शायद वो मेरे लिए खाने की कोई चीज बनाकर लाई थी। मैं उसको देखकर नजरें चुराने लगा। वो मेरे पास आई और साइड पर पड़े एक बेंच पर बैठ गई। उसने वो सूप का प्याला साइड टेबल पर रख दिया और मेरी तरफ हाथ बढ़ाए। इसका मतलब था कि वो मुझे उठाकर बैठाना चाहती थी। मैंने उसके हाथों को नजरअंदाज किया और खुद ही धीरे धीरे उठकर बैठ गया। उसने वो ट्रे मेरी गोद में रख दी और कहा कि खा लो, इससे तुम्हारी तबीयत सही हो जाएगी। तुम्हें बेहोशी हो गई थी और पूरे 8 घंटे के बाद होश में आए हो। अगर ये नहीं खाओगे तो इस दुनिया से चले जाओगे। मैंने उसकी तरफ देखा, वो फिर वहां से चली गई। मैंने वो सूप पिया और मैं उठकर देखना चाहता था कि वो कहाँ गई है। मैं दबे पांव उठा और मैंने जाकर देखा, किचन में खड़ी थी। मेरे हफ्ते भर के गंदे बर्तनों को धो रही थी, किचन को साफ कर रही थी। सूप भी उसी ने बनाया था। बाहर के दरवाजों की तरफ मेरी नजर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। दरवाजा यूं तो बंद था, लेकिन लॉक खुला हुआ था। फिर भी वो वहां से नहीं जा रही थी। वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। उसे ये नहीं बताना चाहता था कि मैंने उसे देखा है। वो वापस आई तो उसके हाथ में पानी का गिलास और दवाई थी। उसने कहा कि ये भी खा लो। वहां से जाने लगी तो मैंने उसे पुकारा। मैंने उसका नाम लिया। वो मेरी तरफ पलटी। मैंने कहा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? जब भाग सकती थी तो भाग क्यों नहीं गई? तुम्हें पता है ना तुम्हारे लिए मेरी नीयत अच्छी नहीं थी, और फिर तुमने ही तो मेरी आंखें खोली है। तो फिर अब मेरी खिदमत क्यों कर रही हो? अच्छा, मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बुरा इंसान हूँ, फिर तुम मेरे साथ अच्छा क्यों कर रही हो? उसने कहा कि क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरी सोच तुम्हारी तरह नहीं है। हाँ, मैं भाग सकती थी, पर मैं भाग के कहाँ जाती? मैंने तुम्हें अल्लाह का कलाम सुनाया, तुम्हारे जमीर को जगाने की कोशिश की और तुम्हारा जमीर जाग गया। इसका मतलब तुम बुरे आदमी नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर जमीर होता ही ना तो कभी ना जागता। तुम अल्लाह का कलाम सुनकर भी वही करते जो तुम करने आए थे। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी नीयत क्या थी, और शायद तुम मेरी जिंदगी के वो सबसे बुरे इंसान हो जिसे मैं जिंदगी की आखिरी सांसों तक भी माफ नहीं कर सकती। लेकिन फिर मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जिसके अंदर खौफे खुदा होता है वो बुरा इंसान नहीं होता। मैं तुम्हारी खिदमत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, और मुझे नहीं पता कि यहाँ से अस्पताल कैसे जाते हैं और अस्पताल कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाती। 8 घंटे से तुम बेहोश थे, ये कोई छोटी बात नहीं है। 8 घंटे बेहोश रहना छोटी बात नहीं होती। मैंने कहा कि तुम्हें इन चीजों के बारे में कैसे पता? उसने कहा कि मैं अपने इलाके में नर्स थी और एक छोटे से अस्पताल में काम करती थी। मैंने कहा कि क्या तुम्हारी कोई फैमिली थी? उसने कहा कि नहीं, मेरी कोई फैमिली नहीं थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके थे। मेरा एक सौतेला भाई था।
जिसने मुझे इस बाजार में बेच दिया और तुमने मुझे खरीद लिया। मेरी जिंदगी वहां भी बुरी थी, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में बुरा कौन सोचता है। मैंने कहा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने न सिर्फ मेरा जमीर जगाया बल्कि मेरी जान भी बचाई। उसने कहा कि अब तुम बताओ कि मेरा क्या करोगे, मुझे कहाँ भेजोगे। मैंने कहा कि मुझे फिलहाल कुछ नहीं पता, तुम भी खाना खा लो और दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ, चाहे तो दरवाजे को अंदर से लॉक भी लगा लेना। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा और वहां से चली गई, लेकिन उसने दरवाजे को लॉक नहीं लगाया था, वो तो दरवाजा खोलकर ही सो गई थी। मैं सारी रात रोता रहा, जय नमाज पर बैठकर अल्लाह से माफी मांगता रहा। मैंने कितनी लड़कियों को बेचा था, कितनी लड़कियों ने मुझे बद्दुआएं दी होंगी, मुझे अपनी जिंदगी का जालिम समझा होगा, बस अल्लाह ही मुझे माफ कर सकता था। मैंने पता नहीं आखिरी दफा नमाज भी कब पढ़ी थी, बस उन्हीं कामों में लगा रहता था। मैंने अपनी दोनों बहनों को कॉल की और उनको सब कुछ बता दिया। वो भी हैरान रह गई। हम तो यही समझती थी कि हमारा भाई बाहर के मुल्क में कोई बहुत अच्छी नौकरी करता है। उन्होंने कहा कि हमने आपको माफ कर दिया भाई, क्योंकि हम तो आपके अपने हैं ना। आपने ये सब कुछ हमारी अच्छी जिंदगी के लिए ही किया है, लेकिन अब हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें। और मैंने एक फैसला कर लिया था। ये फैसला बड़ा अजीब था। मुझे पता था कि दिलरुबा नहीं मानेगी, लेकिन बात करने में क्या जाता था। जब मैंने उससे बात की तो वो हैरान रह गई। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। आज से ये सारे काम छोड़ दूंगा, बस तुम और मैं अपनी जिंदगी गुजारेंगे। अगर मुझ पर भरोसा है तो अगले 1 घंटे तक इसी घर में मौजूद रहना, और अगर भरोसा नहीं तो घर से बाहर चली जाना, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा दूंगा। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया। ये 1 घंटा बड़ी मुश्किल से गुजारा, लेकिन वो इस घर से नहीं गई। इसका मतलब वो नहीं जाना चाहती थी। मैंने अगले ही दिन मस्जिद में जाकर उससे निकाह कर लिया। अब वो मेरी बीवी बन गई। मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं, ऐसे लोगों के नंबर डिलीट कर दिए हैं, अपना फोन ही बंद कर दिया। मैंने वो जगह भी छोड़ दी। 1 हफ्ते में मैं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, क्योंकि कुछ लोगों को मेरे घर का भी पता था। और उसके बाद मैं और दिलरुबा अल्लाह का घर देखने के लिए गए। वहां जाकर मैं माफी मांगता रहा, खाना काबा के साथ लिपटा रहा कि अल्लाह अगर मुझे किसी की बद्दुआ लगी है तो मुझे उससे बचा लेना। दिलरुबा मेरे लिए एक अच्छी औरत साबित हुई। उसे मुझसे कोई गिला नहीं था। मेरे साथ खुश रहने लगी थी, मेरे साथ हंसती थी, मुस्कुराती थी, मेरी खुशी में खुश हो जाती थी, मेरे घर को भी संभाल रही थी। 1 साल गुजर गया, मुझ पर कोई आफत नहीं आई। एक दिन दिलरुबा ने कहा कि हमारा एक बच्चा हो तो कैसा होगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे पर कोई अजाब आ जाए। वो खामोश हो गई, लेकिन 3 महीनों के बाद हमें पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अल्लाह ने मुझे एक प्यारी सी बेटी से नवाजा। मेरी जिंदगी में तब से ना तो कोई आफत आई है और ना ही कोई मसला हुआ है। मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं, लेकिन मैं भी परेशान रहता हूँ कि मेरे किए हुए काम कहीं मेरे सामने ना आ जाएं। आप लोग मुझे बताएं कि मैंने जो किया ठीक किया या नहीं, और अब मैं अपने दिल को पुरसुकून कैसे करूं। मैं हमेशा डरा रहता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ने मुझे माफ कर दिया है। आप लोगों का क्या ख्याल है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए